पूरे देश में बसंत पंचमी मनाई जा रही है। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। आपको 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरे देश में लोग इसे अपने तरीके से मनाते हैं। मां सरस्वती की पूजा होती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, उत्तराखंड के हरिद्वार और एमपी के उज्जैन की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। सनातन के सबसे बड़े उत्सव की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुंदर संगम दृश्य अलौकिक। आप देखिए अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। पूरे देश में लोग इसे अपने तरीके से मनाते हुए दिख रहे हैं। इस दिन मां सरस्वती की पूजा होती है। 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शोभा यात्रा की है। संतों पर पुष्प वर्षा हुई है, उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। नागा साधु आपको तीसरे तस्वीर में नजर आ रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी जो है प्रयागराज कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं और आस्था का सैलाब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए पवित्र डुबकी जो है साधु संतों के द्वारा लगाई जा रही है। साथ ही साथ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम तट पर आस्था के जयघोष के साथ अखाड़ों का अमृत स्नान। हर हर महादेव की गूंज के साथ अखाड़ों के साधु संतों का अमृत स्नान। आनंद 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 महादेव। बसंत पंचमी पर अखाड़ों के अमृत स्नान में दिखा दिव्यता और भव्यता का अनूठा संगम। त्रिवेणी संगम से आप सबके लिए इस बसंत पंचमी पर ढेरों शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर संगम तट पर मौजूद सनातनियों का ये जनसैलाब ये दर्शाता है कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि सनातन धर्म की जीवंत परंपरा और गौरवशाली संस्कृति का उत्सव है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर संगम नगरी का नजारा कुछ और ही था। तड़के 4 बजे जब पहले अखाड़ों से जुड़े साधु संतों ने अमृत स्नान किया, महामंडलेश्वर, आचार्य, संत, महंत और नागा सन्यासियों का विराट काफिला जब संगम की ओर बढ़ा तो उनकी शाही शोभा यात्रा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे निरंजन देव साक्षात रूप में स्नान कर चुके हैं, उसके साथ सभी नागा साधु सभी स्नान कर चुके हैं और ये जीवन का एक अद्भुत आनंद है। इस आनंद की अनुभूति को देख करके सभी जनता और सभी श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हैं। आगे आगे त्याग और तपस्या के प्रतीक नागा सन्यासी अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। इन नागा सन्यासियों के पीछे संतों और महामंडलेश्वरों की सवारी बैंड बाजे और शंख ध्वनि के साथ आगे बढ़ रही थी। संगम तट पर पहुंचते ही अखाड़ों ने पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। तब ऐसा लगा कि मानो युगों युगों की साधना का फल मिल गया हो। महाराज आज किस तरह से स्नान हो रहा, दिव्य और भव्य दिन है आज। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज हमारा बहुत सुंदर स्नान हुआ और माँ भगवती की कृपा आज हम सब पे बनी रहे। संत महात्मा नागा सन्यासी सभी ने स्नान किया है और हम मेला प्रशासन को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे। गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पर अद्भुत मिलन है और हम आविर्भूत हैं सब दिगंबर महात्मा स्नान करके, क्योंकि हमें ये इस मानुष जन्म में हमारे इसी काल में हमें ये सुअवसर मिला। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने अपना अमृत स्नान पूरा किया। उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा स्नान के लिए पहुंचे। बाद में जूना अखाड़ा और अन्य अखाड़ों के साधु सन्यासियों ने अमृत स्नान किया। निरंजनी अखाड़ा प्रमुख और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बसंत पंचमी के स्नान के महत्व को बताया।
यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। राजसी सवारी के साथ साधु संतों ने ब्रह्म मुहूर्त में भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के संतों ने भी बसंत पंचमी के मौके पर त्रिवेणी घाट अमृत स्नान किया और इस मौके पर प्रमुख अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने देश और विश्व के कल्याण की कामना की। हमने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद। महाकुंभ का ये दिव्य क्षण केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सनातन धर्म की शाश्वतता, भव्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये सिर्फ एक स्नान नहीं था बल्कि सनातन धर्म की गहरी आस्था, साधना और वैराग्य का महायज्ञ है। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। क्या आम क्या खास, सभी श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करने को आतुर नजर आए हैं। महाकुंभ में व्यवस्था जबरदस्त होने की वजह से किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं हुई। देखिए, महाकुंभ में बसंत पंचमी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी संगम नगरी। गंगा स्नान का अद्भुत नजारा, बसंत पंचमी पर आस्था का महासागर। आस्था, सनातन परंपरा और भव्यता के अद्भुत संगम का नाम है महाकुंभ। और बसंत पंचमी के इस दिव्य अवसर पर संगम नगरी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस पावन मौके पर साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सिर्फ फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंस है, इसके बियॉन्ड यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम जूना अखाड़ा के पार्ट हैं। हर हर महादेव। वैसे आप हैं कहाँ से हैं? वैसे हम ओरिजिनली इंदौर से हैं। इंदौर से हम दो सिस्टर्स साथ में आए हैं एंड हम लेकिन जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं। जूना अखाड़ा से जुड़ी। आप बताएं मैम। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और गवर्नमेंट ने बहुत कंफर्टेबली सब लोगों को व्यवस्था की। अखाड़ा महाकुंभ क्षेत्र में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको श्रद्धालुओं का जन सैलाब ही नजर आएगा। ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति और सनातन धर्म की दिव्यता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संदेश भी है। संगम के तट पर आस्था के इस महासमुद्र में हर कोई एक समान नजर आया। अमीर, गरीब, आम और खास, सभी बस माँ गंगा की शरण में दिखे। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते दिखे। कुंभ अमृत स्नान और ये तीसरा अमृत स्नान है जो कि बसंत पंचमी भगवती जगदम्बा मां सरस्वती का प्रादुर्भाव और संपूर्ण जगत में लोक मंगल कल्याण के लिए सभी साधु सन्यासी, यति, मुनि, योगी, महात्मा, सिद्ध, गुप्त, प्रगट सभी साधु संत महात्मा स्नान करने आते हैं। देवता, किन्नर, गंधर्व, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होता है जो आज के दिन कुंभ अमृत स्नान ना करे। कहीं घोड़े पर भभूत लपेटे नागा साधुओं की भीड़, कहीं त्रिशूल और तलवार लिए सन्यासियों का जत्था, तो कहीं रुद्राक्ष लपेटे संत।
श्रद्धालुओं की इस अपार भीड़ ने बसंत पंचमी के स्नान को ऐतिहासिक बना दिया। त्रिवेणी संगम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की कामना के साथ अमृत स्नान करते नजर आए। त्रिवेणी संगम के सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। महाकुंभ क्षेत्र के हर रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और इस दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा की गई। उड़ीसा से। तो क्या आप लोगों के साथ में कितने लोगों का गुट है जो सिंगापुर से आए हैं? सिंगापुर से हम दोनों जो, और बॉम्बे से हमारे दोस्त लोग 4 हैं जो आए। हम 6 जन का ग्रुप है। तो कितना दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? 3 दिन हो गया, तीसरा दिन। और क्या भव्यता दिव्यता या महाकुंभ की कैसी दिख रही है आपको? बहुत अच्छा दिख रहा है, सब ऑर्गेनाइजर्स। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के साथ संगम की रेत पर एकत्रित होने लगे। हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर नागा सन्यासियों के साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु भी साक्षी बने। You are from Ukraine or Russia? Me personally, I'm from Russia, but we all like from different countries here. Different countries. Yes, and we came here in this auspicious day. Yes. And who is from Ukraine? You are from Ukraine. Russia and Ukraine all together. 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 Friend, my. Okay. They are friend. Friend. ठीक है. Yes. I was born in Russia. 30 years stay in Ukraine, and now 5 years stay India. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। यातायात व्यवस्था जबरदस्त दिखी, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरे अमृत स्नान में भगदड़ की घटना के बाद तीसरे और आखिरी अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 3:30 बजे से ही वॉर रूम में डटे सीएम योगी मॉनिटरिंग करते रहे। सीएम योगी ने खुद तय किया कि श्रद्धालुओं और साधु संतों को तीसरे अमृत स्नान पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। देखिए रिपोर्ट। तीसरे अमृत स्नान के लिए संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तीसरे और आखिरी अमृत स्नान को लेकर गजब का उत्साह है। हर कोई इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनना चाहता है। सुबह 3:30 बजे से सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भव्य महाकुंभ, दिव्य संगम, दृश्य विहंगम। कुंभ नगरी से आ रही तस्वीरों के लिए यही कहना ठीक होगा। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रैला है। सभी अखाड़ों के साधु बारी बारी से संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े उत्सव को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। पिछले अमृत स्नान पर हुए हादसे से सीख लेते हुए यूपी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं रखी गई है। जीरो एरर प्लान, क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशन 11। तीसरे अमृत स्नान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जीरो एरर के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। सुबह 3:30 बजे से सीएम योगी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। लखनऊ वॉर रूम से सीएम योगी ले रहे हैं अपडेट। सीएम के साथ डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह कर रहे मॉनिटरिंग। अखाड़ों के अमृत स्नान हो चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा और बाकी के भी अभी चल रहे हैं। समय से पूर्व अमृत स्नान हो रहे हैं। सुबह 4 बजे से डिसाइडेड था, निर्धारित था पहले अखाड़े का अमृत स्नान वहाँ चलने के लिए। 3:30 बजे ही जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उन्होंने प्रस्थान किया और समय से पूर्व स्नान किया और भी अखाड़ों ने इसी प्रकार समय से पूर्व स्नान किया।
सरकार की ओर से स्पेशल प्लान बनाया गया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशन 11 चलाया जा रहा है और इसी के तहत प्रमुख क्षेत्र में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। अद्भुत प्रबंधन है। शताब्दियों से, युगों युगों से यहाँ लोग आते रहे, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम यहाँ हैं। योगी जी की व्यवस्थाएं उत्तम कोटि की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार की ये व्यवस्थाएं अत्यंत प्रशंसनीय है और अभी समुचित प्रबंध है। महाकुंभ मेले में आज के खास मौके के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। भीड़ संभालने के लिए 100 से ज्यादा नए आईपीएस को भी उतारा गया। हेलीकॉप्टर से भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। 2750 सीसीटीवी भी लगाए गए। सीएम योगी ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर जोर दिया है ताकि हजारों श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के संगम में स्नान का लाभ मिल सके। महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान का हिस्सा बनने के लिए लोगों की बड़ी संख्या उमड़ी और अब आपको ये बताते हैं कि योगी सरकार ने तीसरे अमृत स्नान पर उमड़ी भीड़ को किस तरीके से संभाला, कैसे काबू की गई लाखों की भीड़, किस तरह क्राउड मैनेजमेंट कर पूरे स्नान को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। देखिए रिपोर्ट। अलौकिक, अद्वितीय और ऐतिहासिक महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान पर उमड़ी ये भीड़ किसी भी प्रशासन के लिए चुनौती होती है, लेकिन योगी सरकार ने इस बार बेहतरीन तरीके से भीड़ को मैनेज किया। आपको बताते हैं कि तीसरे अमृत स्नान पर क्राउड मैनेजमेंट पर पुलिस और प्रशासन की स्ट्रैटेजी क्या थी और कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरे अमृत स्नान पर हुए हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। स्नान के लिए पहुंची भीड़ को जमा नहीं होने दिया गया। स्नान के बाद भक्तों से मेला क्षेत्र खाली करने की अपील की गई। रास्तों को बंद करने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई। बहुत महत्व है आज तो बसंत पंचमी भी है, होली का आगमन हो रहा है, इसमें आनंद आ रहा है सबको। जी महाराज जी, तो आगे किस तरह से इसमें देख रहे हैं? क्या आगे बहुत अच्छा देख रहे हैं, सनातन धर्म का उत्कर्ष देख रहे हैं जी। प्रयाग से क्या संदेश जा रहा है महाराज जी? कि सब सनातन धर्म एक हो जाए। अच्छा, कई भ्रांतियां फैल रही थी कुंभ को लेकर के, उसको लेकर के क्या? नहीं, कोई भ्रांति नहीं। सनातन को लेकर क्या संदेश है? सनातन अजर अमर रहेगा। श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया गया। स्नान करने वाले घाटों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट का स्पेशल प्लान तैयार किया और इस पर पूरी तरह से अमल भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी क्राउड मैनेजमेंट की इस योजना में 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। प्रमुख क्षेत्र में सुरक्षा सख्त की गई। शास्त्री सेतु पर विशेष निगरानी की गई। टीकर माफी मोड़ पर भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया गया। फाफा मऊ पांटून पुलों पर विशेष इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए। स्पेशल बस सर्विस शुरू की गई। स्नान हो चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा और बाकी के भी अभी चल रहे हैं। समय से पूर्व अमृत स्नान हो रहे हैं। सुबह 4 बजे से डिसाइडेड था, निर्धारित था पहले अखाड़े का अमृत स्नान वहाँ चलने के लिए। 3:30 बजे ही जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उन्होंने प्रस्थान किया और समय से पूर्व स्नान किया और भी अखाड़ों ने इसी प्रकार समय से पूर्व स्नान किया। चैलेंज क्या है आप लोगों के सामने? देखिए, भीड़ नियंत्रण जो है एक चैलेंज है। हम लोगों ने इफेक्टिव ट्रैफिक डाइवर्जेंस किए हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 वे रूट तैयार किया गया और इसे सख्ती से लागू भी किया गया। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया। मौनी अमावस्या पर हुई चूक दोहराई न जाए, इसके लिए प्रयाग जंक्शन पर विशेष सुरक्षा की गई। जीटी जवाहर और हर्षवर्धन चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की गई। अतिरिक्त सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के उपाय किए गए। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। आज हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया और ये संदेश पूरी दुनिया को गया। पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में
साधु संत और सनातनी सब एक हैं। और यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर सीसीटीवी के जरिए इनपुट के आधार पर तत्काल व्यवस्था में बदलाव का भी प्लान बनाया गया। वाहनों की आवाजाही पर भी विशेष नियंत्रण लगाया गया। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कुंभ मेले सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न पर रहा। यमुना नदी के पानी में जहर वाले आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। केजरीवाल के एक दावे ने उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी उन पर हमलावर है। बीजेपी जहां उनके आरोपों को झूठ बता रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें जुमलेबाज का तमगा देने से पीछे नहीं हटी है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 1 दशक से दिल्ली का अधूरा ख्वाब है यमुना की सफाई, जिसको लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक जंग जारी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने मोर्चा खोल रखा है। कोई यमुना पर पतवार थामे उसकी सच्चाई को दिल्ली वालों को दिखा रहा है, तो कोई दूसरे राज्य में बैठे यमुना की पवित्रता को समझा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर हमलावर हैं। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली वालों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और मुद्दों से भटकाने को लेकर घेरा। 2025 भी आ गया, यमुना की हालत उससे बुरी हो गई। अब ये आपके पास किस मुंह से आए? ये आपके पास तो आने जोगा नहीं रहा। आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया कि हरियाणा यमुना के अंदर जहर मिला करके भेज रहा है। यह इस प्रकार का प्रोपगंडा अगर कोई कर सकता है, उसका नाम केजरीवाल है। यह झूठ का